अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल वालों की कॉल आई हुई थी, तो उधर से आप ही और भाई लोगों को लेंगे। तो हम जाएंगे होप्सो, हमें जो है ना उनको थोड़ी बहुत पेमेंट करनी है। तो पहले जरी के पास जाएंगे, बैंक से थोड़े पैसे लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना ऐसे ही होता है। तो बैंक तो से मेरा पैसे भी अकाउंट बनवाना है। हाँ जी। और एसन का जो है अल्हम्दुलिल्लाह चैनल का जो था ना क्राइटेरिया, आपको पता है ना 4000 वाच आवर्स होते हैं और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आज एसन का बैंक अकाउंट भी बनवाएंगे, ताकि इंशाल्लाह ताला एसन का चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो अभी चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर ले भी जाऊँ टाइम। एक्चुअली हमने उधर से जाना है, कैंबा वाली साइड। ठीक है। टाइम दोपहर का इतनी तेज धूप हो कि हम घर से निकले और सबसे पहले बैंक चले गए, ताकि हम वहाँ से एक तो हॉल जाना था, पेमेंट करनी थी, उसके लिए पैसे ले लें, और दूसरा एसन का अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तो जनाब जितनी बाहर गर्मी थी अंदर उतना ही ज़्यादा ठंडा था। और जनाब जाते साथ उन्होंने हमें जामे शरीफ पिलाया, और एसन का हाल देखे पसीने से क्या हो रहा है। हालांकि हमने मास्क भी लगाए, कैप दोनों ने पहनी हुई थी। उधर हम लोगों ने आप ही को कॉल कर दी थी कि हमारे आने से पहले आप लोग भी उधर आ जाओ, ताकि ना उनसे बात हो जाए और जो हमारी पेमेंट वगैरह रहती है वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि टाइम जब आपको पता है ना शॉर्ट होता है, और फिर मौके भी ऐसी चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं कि आप पैनिक हो रहे और आपको समझ ना लग रहा है वो क्या करना है, कैसे करना है। तो जहाँ यहाँ पे ना मैनेजर से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे अभी तक मैं इधर नहीं हूँ, आप ऐसा करें यहाँ पे बैठे इंतजार करें, बस मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम लोग ना यहाँ से अंदर चले गए, और साथ साथ घर वालों की भी कॉल आ रही थी। उनको भी रह रहा है कि कुछ ना कुछ याद आता रहता है कि ये ले आना वो ले आना। तो जनाब यहाँ ना ऐसा आ गया, मैंने कहा ऐसा यहाँ पे थोड़ा सुकून है। ऐसा कहता हाँ यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद ना हम लोग हॉस्पिटल आ गए। आज का मेरा मेन काम यही था, मुझे ना अपने डेंटिस्ट के पास जाना था। कुछ टाइम पहले ना मेरे दांत के अंदर ना अचानक मैं एक दिन सो के उठी और देखा कि मेरे दांत में ना सुराख है और मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। इतनी पेन हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। तो आज हम लोग ना इधर आ गए। तो जनाब पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर वेट किया, और उसके बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट की बारी आई ना, तो ये डॉक्टर इतनी नाइस है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कितनी बार इनके पास पहले भी आई हूँ, इतने अच्छे से डील करती हैं, बात करती हैं। उसके बाद यहाँ उन्होंने चेक किया कि कौन सा दांत है, जो दो मैंने फिलिंग करवाई थी ना दांत, वही दांत दोबारा से प्रॉब्लम कर रहा था। तो उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि इसकी थोड़ी सी फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। मैं भी यही सोच रही थी कि ये ना हो कि रैंडम किसी डे मुझे अचानक से पेन होना स्टार्ट कर जाए, और हमारे तो उधर ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है ना गाँव में, कोई डॉक्टर वगैरह, तो ये बड़ी तकलीफ बन जाती है ना फिर इस वजह से। तो मैं उनके साथ साथ ये भी कह रही थी कि एक तो मेरी आप फिलिंग कर दो, उसके बाद ये होता है ना दांतों की क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो भी कहते हैं साल में एक बार करवानी चाहिए। पहले भी मैंने कितनी बार सोचा करवाने का, लेकिन फिर वही बात है, कुछ लोग कहते हैं इससे दांत खराब हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो मैंने डॉक्टर से बात की कि ऐसा कुछ होता है क्लीनिंग करवाने से? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होता, आपके गम्स हेल्दी होते हैं, तो कम से कम एक साल में एक बार लाजमी करवानी चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है आप ऐसा करें, फिलिंग करने के बाद ना मेरी आप दांतों की क्लीनिंग और पॉलिश भी कर दें, ताकि दांत ना थोड़े से, जाहिर सी बात है आपकी स्माइल तो अच्छी होनी चाहिए। जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो सबसे पहले उसका जो है ना टेंशन आपके फेस पे होती है। तो आप बात करते हो, आपके दांत, आपकी स्माइल बहुत मैटर करती है। तो हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, ये वो सारा कुछ। तो ना ब्रश तो डेली करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता है ना दांतों पे प्लेग, जब एक बार जम जाता है तो वो ब्रश से रिमूव नहीं होता, तो उसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो जनाब इन्होंने ना अच्छे से चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है ना। मेरे जो नीचे वाले दो दांत हैं ना, तीन, वो आपस में ना बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे ना ऐसे करके थोड़ा सा प्लेग था, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको हम भी क्लीन कर देंगे। तो उसके साथ साथ ना यहाँ पे ना मैं उनसे बातें भी कर रही थी और पूछ रही थी कि मतलब वो कहाँ से हैं। आपको पता है दो लेडीज़ हो और वो बातें ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ फिलिंग करने के बाद ना इस लाइट से आई थिंक वो उसको फ्रीज़ कर रहे थे, ताकि वो अच्छे से ना ड्राई हो जाए। और लास्ट टाइम भी जब इन्होंने ट्रीटमेंट कहा ना बहुत अच्छा रहा मेरा। फिर उन्होंने मुझे एक अच्छा सा टूथपेस्ट लिख के दिया कि इससे आपके टीथ वाइटनिंग भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। उसके बाद हम लोग ना बाज़ार वाली साइड पे आ गए। हमें चाहिए था टेबल। तो आपको पता ना अक्सर आप लोग भी कहते रहते हैं कि अस्मा आप खाना ना चारपाई पे रख के ऐसे खा रहे होते हो, तो एक अच्छा सा टेबल ले लो, चारपाई के बीच में बंदा रख लेता है, तो चलो ऊपर रख के कुछ ऐसे। तो ना हम इधर आ गए। हमने सोचा कि ना ये फोल्डिंग टेबल्स होते हैं ना, ये स्पेस कम लेते हैं, आपको जहाँ यूज़ करना हो वहाँ रख लो और दोबारा फोल्ड करके वापस। तो इस वजह से ना हमने फोल्डिंग टेबल इधर से ना देखे। तो आई थिंक इसमें 3 स्टेप थे, आप इसको जितना नीचे या फिर जितना इसको हाइट में बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद भी इसने हमें काफ़ी दिखाए, तो थोड़ा बहुत हमने बहस की, भाई वो तो हमारा हक बनता है ना कि हम प्राइस कम करवाएं। तो बस वही थोड़ा बहुत करके ना हमने प्राइस कम करवाई, और ये वाला पसंद किया। इसके बाद वो कह रहा था कि वही बात है, जब आप कहते हैं ना कि ये प्राइस कम करो, वो कहते हैं इससे कम प्राइस वाले भी हैं, वो देख लो। मैंने कहा जो पहले देख लिया भाई वही चाहिए। तो फिर हमारा रेट हो गया था, और ये एकदम से नीचे गिरा। शुक्र है बेचारे के लगा नहीं, मैं तो डर गई एकदम से ना। मैंने कहा लो बेगी। अच्छा, ये छोटा बच्चा बाहर से आया, कहता आप यहाँ वीडियो क्यों बना
बना रहे हैं। मैंने कहा हम व्लॉग बनाते हैं। कहता आपका नाम क्या है, किस चैनल आपका ना चैनल किस पे वीडियोस आती है। फिर हम इसको ऐसे बताने लगे। मोस्टली ऐसे होता है जब हम कहीं जाते हैं ना, पहले तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं आप क्यों वीडियो बना रहे हो। मैं कहा भाई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, व्लॉग्स बनाते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा आप हमें भी बताओ, फिर हम भी देखेंगे, हम वीडियो में आएंगे। तो मैं कहती हूँ हाँ जी। अच्छा यहाँ पे मुझे याद आया, मेरी एक बहन कल मुझे मिली थी, बहुत ही मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत ही मतलब गर्मजोशी से मिली। आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख के, आप सबकी दुआएं देख के, बहुत दुआएं दे रही थी। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे और ढेरों खुशियां दे आप सबको भी। और कोशिश किया करे कि दूसरों की खुशी में खुश हुआ करे। अगर कोई खुश है तो ऐसे होता है ना, लोग उल्टी सीधी जली कटी बातें करते हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होता है। आप अगले इंसान के, वही बात है ना कि दिल आजारी करके, अगर वो खुश है तो आप दुआ करें कि अल्लाह उसको खुश रखे, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी खुशियां दे, क्योंकि दुआ करने से तो कुछ भी नहीं जाता। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ना कोई इंसान किसी से लेता है, ना कोई किसी को कुछ दे सकता है। सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान को ना इज्जत भी देता है, रिस्क भी देता है, सब कुछ देता है। तो यहाँ पे ना मेरी अम्मी कितने दिनों से कह रही थी कि अस्मा हमें आइसक्रीम खिला दो, तो मैंने सोचा चले आज अम्मी की ये विश पूरी कर देते हैं। तो जनाब हम यहाँ से आइसक्रीम लेने आ गए। लोग पूछते रहते हो आप इतनी बड़ी आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। जनाब इस शॉप से मिलती है। इनके पास में काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं, तो हमारे घर हमेशा कुल्फा फ्लेवर ही जो है ना वो लेके आते हैं, वही इनको पसंद आता है। ये मुझे ना 1300 की मिली, कह रहे थे 1350। मैंने कहा भाई कौन सा पहली बार लेने आए हैं, पहले तो 1300 की मिलती है। यहाँ अल्लाह अल्लाह करके हमारे आज के काम हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो फाइनली अब कुछ दिन मुझे भी घर पे आराम के मिलेंगे, और बाकी सब चीज़ें जो हम पैकिंग वगैरह और बाकी जो चीज़ें वाइंड अप घर पे करने वाली है अब वही करेंगे। बहुत भूख लगी है। हाँ जिंदे बैंक आए तो उत्थे ते ऐं नसदी पई सी ते इत्थे वेखो जिवें बैटरी खत्म हो गई है। भाई कली इन्ना काम करके ही ते बैटरी खत्म ही होनी है। ओए अल्लाह मैंने ते अपनी फिक्र है। मैं तो पता नहीं रोटी किस तरह खानी में, तेनों पी के बहुत प्यास लग रही है, पर ठंडा है बहुत। मैंने करवाया ना दांत, तो उसकी वजह से तो हफ्ता तक पहले कराने से हाँ क्या ठंडा गर्म बहुत महसूस होना है, मिर्चा भी लग सकती है ने। फिर तू ना खा के बंद खा। गर्म पानी पी। मैंने पाइप ना पीना चाहिए हाँ ताकि दंदा ना लगे, है ना। दुकान तो पाइप मंगा ला। नहीं पाइप नहीं है, पाइप मंगवा लेना चाहिए। तो दंदा से लगता है बहुत ठंडा। थोड़ा सालन दे। बैंक वाले की आंदे हो तो 10 हंस। अच्छा वो ना हम गए एहसन का अकाउंट बनवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि साथ में ना गार्डियन का होना ज़रूरी है। तो अभी एहसन को लेके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम बाबा के साथ एहसन जाएगा, बाबा का भी फिंगरप्रिंट लगेगा, फिर एहसन का अकाउंट बनेगा। वैसे नहीं बन सकता, वैसे नहीं बन सकता। तसद को साथ नहीं जा सकते। एहसन गार्डियन है, एहसन गार्डियन नहीं ज्यादा बड़ा। अम्मी या अबू गार्डियन होते हैं। अच्छा मैं रोटी खा रही तुम लोगों ने तो 1 बजे आना था, फिर 3 बजे क्यों आए हो? आना 1 बजे इसी पर गर्मी की वजह 1 बजे का टाइम किसने दिया था? हाँ। कि 3 बजे बर्फबारी होंगी इस बार। नहीं मैंने डेंटिस्ट के पास जाना था, डेंटिस्ट का टाइम 4 बजे था। मैंने सोचा था पहले तुम्हारे पास होके फिर उधर से थोड़ा सा होके तो डेंटिस्ट के पास चल जाऊंगी, इसलिए ये टाइम दिया था। हाँ वो 4 बजे बैठता। 4 बजे तो मैं 1 बजे आ रही थी, तो 3 घंटे में कितने बैठी थी डेंटिस्ट को है। वो आंदी थी फिर ना, वैसे बहुत अच्छी इन्होंने मेरा किया है ना ट्रीटमेंट। असल में ना मेरे दांत में हो गया था सुराख, तो मैंने फिलिंग करवाई। उसके बाद ये हुआ कि मैंने खाया फालसा। फालसे के बीज इतने सख्त होते हैं, तो वो मैं चबा रही बीज, वो दोबारा उसके अंदर चला गया, फिर सुराख बन गया। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।